ईरान से जंग में अमेरिका ने अपने बुजुर्गों की किरकिरी करा दी है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि IRGC का दावा है कि अब्राहम लिंकन नाम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका सेना ने पीछे हटा लिया है। इसकी वजह उसे ईरानी हमलों से बचाना है। ईरान को मटियामेट करने का प्रण कर चुके ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट का महायुद्ध बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल हमने से पहले अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन को इस भरोसे से फारस की खाड़ी में तैनात किया था कि वो वहां से ईरान के ठिकानों पर धुआं कर देगा। हालांकि नौबत यहां तक आ गई कि उसे एक एयरक्राफ्ट के कैरियर को ही मैदान जंग से पीछे खींचना पड़ गया। ईरान का दावा है कि उसकी नेवी चाबहार पोर्ट ने करीब 300 किलोमीटर दूर तैनात USS अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइलें दागी थी, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी सलामती के लिए दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर के ओर भाग गया। IRGC ने दावा किया है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने फारस की खाड़ी में अमेरिका बेस और व्हाट्सएप को धुआं कर दिया है। उनका ये भी दावा है कि अमेरिका हकीकत छिपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी दावा किया है कि USS लिंकन को 1000 किलोमीटर पीछे ले जाया गया है, जिससे वो ईरानी हमलों की रेंज में ना आ सके। हालांकि अमेरिका सेना ने ना तो इसकी पुष्टि की है और ना ही ईरानी हमले के दावों का खंडन किया है। आपको बता दें, USS अब्राहम लिंकन केवल एक हथियार नहीं बल्कि एक शहर है जिसमें एक बार में करीब 5000 से 6000 नौसैनिक और कर्मचारी रह सकते हैं। इसके भीतर अस्पताल, जिम, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और यहाँ तक कि अपना खुद का रेडियो और TV स्टेशन भी है। इसके किचन में हर रोज हजारों लोगों के लिए खाना बनता है और इसमें महीनों का राशन स्टॉक रहता है। USS अब्राहम लिंकन को तैरता किला भी कहते हैं क्योंकि इसे भेदना लगभग नामुमकिन है। इसमें सी स्पैरो मिसाइल सिस्टम, फॉलेनॉक CIWS जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देता है और एडवांस रडार तकनीक लगी है। इसके अलावा ये कभी अकेला नहीं चलता। इसके साथ हमेशा डिस्ट्रॉयर और सबमरीन का एक पूरा बेड़ा चलता है जो इसे चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। USS अब्राहम लिंकन की सबसे बड़ी ताकत इसके भीतर लगे परमाणु रिएक्टर है। इसकी वजह से इसे फ्यूल भरने के लिए बार किनारे पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लगातार 20 से 25 सालों तक बिना रुके समुद्र में चल सकता है। इसकी रफ्तार 30 नॉट लगभग 56 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो इतने विशालकाय जहाज के लिए हैरान करने वाली बात है। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद इब्राहिम लिंकन को अपनी जगह बदलनी पड़ी। उसे ईरान के मिसाइलों की रेंज से बाहर महफूज जगह पर रखा गया। इससे समझा जा सकता है कि ईरान जंग में कितना आक्रामक है और वो कैसे अमेरिका के दो हाथ कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान से युद्ध करना अमेरिका को भारी पड़ता जा रहा है? क्या ईरान के पलटवार ने ट्रंप की वॉर पॉलिसी की कमर तोड़ दी है? युद्ध के पहले 100 घंटे में अमेरिका की जेब को भारी नुकसान पहुंचता है, हथियार भी कम पड़ रहे हैं। वही ईरान अपने खतरनाक हमलों से अमेरिका को दहला रहा है। सवाल है कि क्या अमेरिका जंग मैदान में पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा? अगर पिछले 130 घंटों की जंग को देखें तो अमेरिका ने ईरान को 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। जाहिर है, अगर हमला इतना बड़ा है तो खर्च भी उतना ही बड़ा होगा। अमेरिका को हर दिन 7000 करोड़ रुपए हमले के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। शुक्रवार को जंग का 7वां दिन रहा, यानी वो अब तक 49,000 करोड़ रुपए इस युद्ध में फूंक चुका है। जबकि इन्हीं 7 दिनों में ईरान ने अमेरिका से आधे पैसे यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। अपनी पूरी रक्षा मशीनरी और भारी भरकर मिसाइल बम की बौछार के बावजूद अमेरिका ईरान से सरेंडर नहीं करा पा रहा। ट्रंप को शायद यही बात अखर गई है। भले ही ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब बातचीत का वक्त बीत गया है, लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता है कि जंग लंबी खिंच गई तो अमेरिका किन हथियारों से आक्रमण करेगा। यही वजह है कि अब ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज भी बदली नजर आ रही है।